मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर। मैं कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जिसमें अपन प्रश्नावली 15.1 के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अपन ने यानी कि 3 भाग पूरे हो गए हैं। चौथे भाग में देखिए सवाल नंबर 5 का बी क्या कह रहा है आपसे, यानी कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है। क्या कह रहा है, एक गांव में जनसंख्या है वो अपन को क्या है, हजारों में दे रखी है। स्त्री और पुरुषों की संख्या, स्त्री और पुरुषों की संख्या। अब इसका आपको आलेख बनाना है। क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से सबसे पहले अपन वही लाइनें खींचेंगे। तो यहाँ से मैं लाइनें खींच देता हूँ ग्राफ के लिए। देखिए आपके यहाँ ऐसे जैसे अपन यूं ले लेंगे, यहाँ से यूं लाइनें ले लेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, देखिए ये आपका ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो इसमें अपन यहाँ x लिख देंगे। यहाँ आपका x डैश होता है, यदि कोई ऋणात्मक संख्या आती है उधर तो ये आपका मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु। तो इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 और 0। और यहाँ अपना y अक्ष होता है, नीचे लेंगे तो y डैश आता है। क्या आता है, y डैश। तो इसी के अनुसार अपन ने ग्राफ बना लेंगे हैं। यहाँ पैमाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैमाना। तो पैमाना में देखिए आप पहले x अक्ष पे लेंगे, इस पे x अक्ष पर। तो यहाँ अपन यानी कि कितने खाने, 2 खाने बराबर ले लें। तो 2 खाने या 2 सेमी बराबर क्या ले लें अपन, 1 वर्ष ले लें। कितना ले लें, 1 वर्ष ले लिया। कितना ले लिया, 1 वर्ष ले लिया। फिर y अक्ष पे ले लें, जैसे कि y अक्ष पर 1 सेमी या 1 खाना बराबर अपन ले लेते हैं। 1 खाना बराबर 1 सेमी या 1 बड़ा खाना बराबर, बड़ा खाना बराबर। यहाँ भी 2 बड़े खानों बराबर है, यहाँ 2 बड़े खानों बराबर। तो अपन यहाँ कितना ले लेते हैं, 1000 ले लें। क्या ले लें, 1000 ले लें। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ 1000 आ जाएगा, यहाँ 2000, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15। ये हो गई हजारों में संख्या। इसमें है हजारों में संख्या, अपन को हजारों में दे रखी थी तो हजारों में संख्या हो गई। फिर इधर अपन लिख देंगे वर्ष। क्या लिखेंगे, वर्ष। तो अपन ने 2 खानों को 1 माना है, तो यहाँ आप 2003 लिखोगे। फिर यहाँ 2004 लिखोगे, यहाँ 2005 लिखोगे, यहाँ आप 2006 लिखोगे, यहाँ 2007 हो जाएगा। यानी कि 2 को छोड़ा आपने, यहाँ ले लिया, फिर 2 खाने छोड़ दिए, फिर यहाँ ले लिया, 2 खाने छोड़े, यहाँ ले लिया, 2 खाने छोड़े, यहाँ ले लिया। अब आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो पुरुषों की संख्या यहाँ 2 अलग अलग है। तो अपन यहाँ पुरुष के लिए अलग से यानी कि गहरी लाइन वाला बना देते हैं। कौन सा, गहरी लाइन वाला। और स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बराबर। तो स्त्रियों की संख्या के लिए देखो, स्त्रियों की संख्या, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, अपन डॉट वाला ले लेते हैं। स्त्री के लिए क्या ले लें, डॉट वाला ले लें। तो यहाँ से स्त्रियों की संख्या के लिए अपन ने डॉट वाला ले लिया, पुरुषों की संख्या के लिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। तो इसके लिए आपने क्या ले लिया, गहरी लाइन ले ली। अब यहाँ से स्त्री और पुरुष हो गए।
अब यहाँ पुरुषों की संख्या देखिए, 3 में कितनी है, 12 है। तो 3 में 12 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मैंने गोला लगा दिया। फिर आगे चले, 12.5 है 4 में, तो 4 में 12.5 यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा, आ जाएगा 13 और 12 के बीच में आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। फिर 13 में देखो, 5 में 13 देखिए, 5 में कितनी है, 13 है, कितनी है पुरुषों की, 13,000 है। फिर 6 में 13.2 है, तो ये आपकी 13 हो गई। इसके बीच में 10 लाइनें होगी आपके पास, कितनी लाइनें होगी, 10। तो अपन दूसरी लाइन पे, तो पहली लाइन यहाँ होगी और दूसरी लाइन यहाँ पर होगी, तो दूसरी वाली लाइन पे आप गोला लगा देंगे। फिर देखिए 7 में कितनी है, 13.5, तो यहाँ आप 5वीं लाइन यानी कि लगभग मध्य में होगी, तो अपन ऐसे के ऐसे इनको यूं मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे कैसे ही। अब अपन, ये तो हो गई पुरुषों की संख्या के लिए, किसकी, पुरुषों की संख्या के लिए। अब स्त्रियों की संख्या के लिए बनाएंगे 11.3, तो यहाँ 3 में देखो 11.3, 11 ये रहा, उससे ऊपर 3 लाइन अपन यहाँ ले लेंगे, 11.3 हो गया। फिर 11.9 है, कौन से में, 4 में, तो 11.9 यानी कि एक लाइन नीचे लेना है 11 से। फिर उसके बाद में आपने 13 है, कितने में है, 5 में 13 है, तो 13 पे लगा देंगे। फिर 13.6 है, 6 में 13.6, तो 13.6 के लिए यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर आपका 12.8 है 7 में, तो 7 में 12.8, 12 ये रहा। उसके बाद में एक और दूसरी लाइन नीचे, तो अपन इसको डॉट डॉट द्वारा मिला देते हैं, तो ये यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से 9 चला जाएगा, फिर यहाँ से वापस आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। क्या हो गया, ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ था, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का था, यानी कि समय के अनुसार था। 2003 में कितने थे, 4 में कितने थे, 5 में कितने थे, 6 में कितने थे, एक ग्राफ ऐसा। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। क्या कह रहा है, एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित, यानी कि एक डाकिया क्या है, एक नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, यानी कि कुछ दूरियां दे रखी है। क्या कह रहा है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरी निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई है। अब इसमें पहला सवाल क्या है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, यानी कि एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, यहाँ ए वाले में एक्स अक्ष पर कौन सा पैमाना प्रयुक्त किया है। तो अपन ने यहाँ देखो कितने खाने, 4 खाने बराबर, एक खाना 2 3 4, 4 खाने यहाँ लिखे। एक्स अक्ष पर एक 4 सेमी या 4 बड़े खाने बराबर कितना लिया है अपन ने, 1 घंटा लिया है। कितना, 1 घंटे का समय लिया है, कितने, 1 घंटे का समय लिया है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में ही, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो बी में देखिए आपके पास, बी में यहाँ से 9 बजे से चालू हुआ है वो, और यहाँ जाके रुका है। तो 1 घंटे को कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में बांट रहा है, कितने में, 4 में। तो यहाँ देखो आपका कितना हो गया, 11 बज गए, कितने, 11। तो ये यहाँ तक है, तो यानी कि 11:30 बजे, कितने, 11:30। तो 9 से 11:30 के मध्य कितना समय लगेगा, देखो यहाँ से
कुल दूरी में लगा समय, यानी कि पूरी दूरी तय करने में लगा समय, पूरी यात्रा में लगा समय, पूरी यात्रा में लगा समय बराबर, तो अपन क्या करेंगे देखो, 11 बजकर कितने मिनट है, 30 मिनट है, कितने 30 मिनट है, तो अपन कितना घटा देंगे, 9 घटाएंगे इसमें से, कितना घटा देते हैं 9, तो 30 मिनट तो ऐसे कैसे ही बच जाएगी आपके पास, और यहाँ बच जाएंगे 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे और कितना है 30 मिनट का समय लगेगा, कितना 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगा। तीसरा सवाल है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, यानी कि जहां से वो चालू हो रहा है 8 बजे से चल रहा है, वो कितने से 8 बजे से, यहां से अपन 8 घटाएंगे भाई, कितना घटाएंगे 8, तो कितना आएंगे 3 घंटे और 30 मिनट आएगा, कितना 3 घंटे 30 मिनट आएगा। फिर आगे देखो कितना क्या कह रहा है वो, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी आ रही है, देखो यहाँ से 0 से चालू हुआ और कुल दूरी कितनी आई 22 आ रही है, कितनी आ रही है 22, तो अपन यहाँ से कुल दूरी सी में क्या लिख देंगे, कुल दूरी बराबर, कुल दूरी यानी कि लास्ट प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी जो है वो है कुल दूरी, तो आपकी कितनी आ रही है बराबर 22 किलोमीटर आ रही है, कितनी आ रही है 22 किलोमीटर आ रही है। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है वो, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए, तो डाकिया रास्ते में रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है, देखो 10 और कितने 10:30, यानी कि 10 10:30 और 10:30 के बीच में, यानी कि रुकने का समय, रुकने का समय, तो रुकने का समय क्या है, देखिए 10 बजे, 10 बजे से 10:30 बजे तक, यानी ये रुकने का समय है, कितना है 10 बजे से 10:30 है। फिर इसी में अगला सवाल है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, यानी कौन से अंतराल में उसकी चाल अधिक थी, तो यहाँ देखिए आपका पहला ही अंतराल है, यानी 0 से कितनी 10 किलोमीटर जा रहा है, 0 से 10, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ अंतराल आ जाएगा आपका कौन सा, यहाँ लिख देंगे अपन समय 8 बजे से 9 बजे तक तय की गई दूरी अधिक है, इस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक है, तो 8 से 9 बजे तक के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य चाल अधिक होगी, चाल अधिक हो जाएगी, अधिक होगी, क्या होगी चाल अधिक होगी, तब 8 से 9 बजे के मध्य उसकी चाल अधिक होगी। तो ये अपने 6 सवाल कंप्लीट। अब 7वें में क्या कह रहा है वो देखो, आपसे 7वां सवाल भी देख लें कि निम्न आलेखों में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ उत्तर दीजिए। तो पहले यहाँ पहला ग्राफ देखिए आपका ये रहा, तो पहले ग्राफ में आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ ये है पहला वाला, तो इसमें क्या दे रखा है, समय और तापमान के मध्य ग्राफ दे रखा है, तो समय बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है तापमान भी बढ़ रहा है, तो समय और तापमान के मध्य ग्राफ खींच सकते हैं, तो पहला हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, देखो तापमान और समय वो की वही है,
पहले तापमान ज़्यादा है और फिर नीचे उतर रहा है, तो ये भी आपका हो सकता है, यानी कि होएगा, ये भी होएगा। तीसरा देखिए आपका एक ही समय पर तापमान बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये आपका तीसरा वाला नहीं होगा। कौन सा? ये वाला आपका संभव नहीं है, ये तीसरा वाला संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही समय पर तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ समय बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, लेकिन यहाँ समय फिक्स है और उसी पे तापमान बढ़ रहा है, तो ये यानी कि तापमान बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा फिर, तो यहाँ से ये संभव नहीं है। और अगला वाला है कौन सा? लास्ट वाला। तो इसमें क्या है? समय बढ़ने पर तापमान क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है, तो ये आपका क्या है? संभव है, ये भी संभव है। कहने का मतलब 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 संभव है और तीसरा संभव नहीं है। तो ये अपनी 15.1 कंप्लीट। कल देखेंगे रेखिक आलेख। आज के लिए इतना ही काफी है।